दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले की सियासत इन दिनों गांव के गलियारों तक गूंजने लगी है। दरअसल में निकट भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं। इन पंचायती चुनाव को लेकर के गांव के ग्रामीण दो दो गुटों में बटे हुए हैं और सबसे ज्यादा गांव के ग्रामीणों के बीच इस बार निशाने में है क्षेत्र के विधायक। फतेहपुर जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में गांव स्तर पर की जो राजनीति है वो इस बार कहीं न कहीं विधायकों के लिए मुसीबत बन सकती है। दरअसल में विधायकों ने शुरुआती दौर से ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना सिक्का चलाने के लिए एक ऐसी राजनीति की जिसको लेकर के आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में ये उनके लिए ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। दरअसल में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर दो गुट ना हो, यानी साफ जाहिर है कि एक गुट प्रधान का है तो दूसरा गुट विरोधी है, यानी वो भी प्रधान पद का या तो दावेदार रहा है या फिर उसे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में इस बार चुनाव लड़ना है। ऐसे में एक गुट का कहीं ना कहीं क्षेत्र के विधायक ने संरक्षण दे रखा है और विधायक का संरक्षण मिलने की वजह से गांव में जिस व्यक्ति को विधायक का संरक्षण मिला उसका गुट मजबूत हुआ। अब बात पंचायती चुनाव की हो रही है तो गांव की चौपालों में सियासत गरमा गई है। गांव की गलियों में पंचायती चुनाव को लेकर के चर्चा होने लगी है। कौन उम्मीदवार किस तरीके से कितनी मजबूती पर है, कितनी सियासत की जंग पर वो अपनी किस्मत आजमा पाएगा, इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये पूरे इस मामले में विधायकों का अपना एक परिदृश्य है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की राजनीति से गांव के ग्रामीण प्रभावित हो, बल्कि यह भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व एवं सरकार ने आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव में जो विधायकों को टिकट देने के लिए फार्मूला अपना रखा है, उस फार्मूले में भी यदि इस व्यवस्था को लागू किया गया तो विधायकों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। अन्य दलों के विधायकों के लिए भले न नुकसानदेह हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जो टिकट देने का इस बार फार्मूला अपनाया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि विधायकों के कामकाज को पहले नंबर पर देखा जाएगा।